के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव में मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि गांव की जनता को भी गांव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी की ज़रूरत थी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ था 29 अप्रैल को, वो अंतिम चरण का चुनाव था जो कि चौथे चरण का चुनाव था। वहीं बुलंदशहर में जो कि 2 मई को रुझान आ गए थे, जिसमें गांव की जनता ने गांव के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी चुन लिए हैं, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव किर्रा में पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि जो कि आज ये पिछले 5 साल से जो कि समाज की सेवा करते आ रहे हैं। अजय जी यहाँ के जो कि नवनिर्वाचित प्रधान चुने गए हैं, तो जो पिछला समय इनका 5 साल का रहा है समाज सेवा का, आज जनता ने उसी को लेकर इनको ये परिणाम दिया है। आज गांव की जो डोर है, गांव किर्रा की डोर इनके हाथ में दी है और आज इनको अपना गांव का सेवक बनाया है। वहीं आपको बताते चलें कि चुनाव के दौरान सभी प्रत्याशियों ने भी अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम लगाया था और बड़े बड़े विकास के वादे भी किए थे। तो यही जानने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि इनके विकास के मुद्दे क्या होंगे और गांव का आज जनता ने जो इनको प्यार दिया है, जो गांव का प्यार मिला है इनको, किन मुद्दों पर गांव की जनता ने इनको प्यार दिया है, क्या इनकी छवि है, क्या इनमें अच्छाई है, यह सब इनसे हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये गांव किर्रा के मुखिया हैं। गांव किर्रा को ये अपने कार्यकाल में कहां से कहां ले जाने का काम करेंगे। मेरा नाम अजय कुमार, मैं ग्राम किर्रा से चुनाव के लिए खड़ा हुआ। सारी जनता ने मुझे भारी बहुमत से चुना। मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं क्योंकि उद्धार के लिए और जैसे कोरोना जैसे 19 जो महामारी जो इस समय चल रही है, उनका विकास करने के लिए और हम के लिए गांव में सैनिटाइजर करा जा रहा है और समय समय पर टीका कराना जा रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये महामारी से निपटने के लिए आगे भी समय समय पर सैनिटाइजर करा दिया जाएगा। आज गांव किर्रा के आप मुखिया हैं, आज सेवक हैं जनता के आज, और 5 साल का ये आपका कार्यकाल रहेगा और पिछला 5 साल का जो कार्यकाल आपका समाज सेवा में बीता है। तो आपके जो विकास के मुद्दे हैं, आप गाँव मैदान में क्यों आए, आपका क्या रीज़न रहा, क्या सोच थी आप राजनीति में आए, गांव की जो कमान संभाली आपने, ऐसे क्या मुद्दे, क्या कमियां गांव में देखी जो पहले 5 वर्ष में विकास नहीं हो पाया, जो कि आज आपने ये जो काम है वो अपने सर पे लिया है, अपने हाथों में लिया है, गांव की जो कमान है वो आप अपने हाथों में लेके बैठे हैं आज। तो कौन से विकास के मुद्दे होंगे और किस तरह के विकास होंगे और क्या क्या कमी गाँव में आपने देखी? बिल्कुल, मैं अपने गांव में 5 साल हर गली हर मोहल्ले में घूमा। जनता ने मुझे अपनी सारी जो दुख हैं और जो गांव में काम नहीं हो पाए पिछले वर्ष इस साल, और उन्होंने मुझे अपना काम बताया, इसलिए फिर मैं अपना चुनाव के लिए खड़ा हुआ और गांव वालों ने मुझे भारी बहुमत से विजय घोषित किया। इसलिए मैं अपने गांव के अंदर जो भी कार्य करने हैं, जो जनता मुझे बताएगी, जो आज तक नहीं हो पाए हैं, उन कामों को मैं पूरा करूंगा। जिन जैसे वृद्ध हैं उनकी पेंशन नहीं बनी आज तक, उनकी पेंशन बनवाऊंगा। और जैसे कि कोई नाली खरंजे हैं, सड़कें हैं, जो मकान हैं, जैसे भी हमें सुविधा मिलेंगी हम उन सुविधा को आगे जनता को पेश करेंगे। प्रधान जी, आज गांव में हर गांव में गवर्नमेंट के द्वारा जो कि एक युवाओं के लिए खेल का मैदान भी उपलब्ध सरकार करा रही है और एक जो लड़कियों के लिए मुहिम चल रही है जो कि सिलाई सेंटर, जो गरीब वर्ग की लड़कियां होती हैं, सिलाई सेंटर उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से कि वो सिलाई सेंटर जाके कोर्स करने के बाद उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और उसी सर्टिफिकेट में उन्हें एक रोज़गार का अवसर मिलेगा। वहीं युवा जो खेल में रुचि रखते हैं, अगर वो फील्ड में खेलने के लिए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और क्षेत्र में, ज़िले में नाम, जो गांव का नाम होगा उसे रोशन करेंगे। तो इस तरह के जो काफ़ी मुद्दे हैं जो गांव में युवाओं को लेकर, रोज़गार को लेकर, और आज गांव में किसान, मजदूर किसान, इस तरह की जो इनकी जो आवाज़ें होती हैं, वो एक गांव के मुखिया का ही काम होता है जो कि गांव की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का वो काम करता है। तो इन मुद्दों को आप किस निगाहों से, किस तरह से देखेंगे? जी हाँ साहब, मेरा पूरा प्रयास रहेगा लड़कियों के लिए और लाइब्रेरी के लिए पूरा बहुमत दिया जाएगा। अजय जी, आज पूरा देश हमारे कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। वहीं अगर गांव की बात करें तो गांव में भी जो ये बीमारी है दस्तक दे चुकी है। तो आप अब नवनिर्वाचित प्रधान यहाँ चुने गए हैं, आपने गांव को बचाने के लिए किसी चीज़ की ऐसी व्यवस्था रखी हो, बनाई हो, या देखभाल आप कर रहे हैं समय समय पर लोगों की, गाँव की जनता की, जिससे कि इस बीमारी से बचाव हो? जैसे कि सैनिटाइजर, अभी आपने बताया कि आप पिछले समय में 2 बार सैनिटाइज गाँव में करा चुके हैं, मास्क भी आपने वितरण किए हैं, सैनिटाइजर भी आपने घर घर तक पहुँचाने का काम किया है।
तो वहीं ज़रूरत पड़ने पर आपका कहना है कि मैं आगे भी अगर समय समय पर ज़रूरत पड़ी तो सैनिटाइज कराऊंगा। तो इस तरह की जो व्यवस्था आप गांव में दे रहे हैं, और भी जो कि गांव में जैसे कि किसी पेशेंट कोई मरीज़ है उसके लिए दवाई वगैरह या कोई भी पर्सनल चीज़ है, किस तरह से इन पर आप गौर दे रहे हैं गाँव में? जी बिल्कुल, मैंने गांव में 2 बार सैनिटाइज करा चुका हूं और समय समय ज़रूरत पड़ेगी और बार करा, 2 बार 3 बार जितना पड़ेगी करा दिया जाएगा। घर घर में हमने सैनिटाइजर बांटे हैं, मास्क बांटे हैं और ज़रूरत पड़ने पर दोबारा ये सब काम करे जाएगी। मुझे उम्मीद है हमारे देश जो महामारी से जूझ रहा है वो जल्द से जल्द निपट जाएगा। तो ये थे अजय जी, जो कि गांव किर्रा के प्रधान पद के लिए चुने गए हैं। गांव की जनता ने इन्हें अपार प्यार दिया है और इनका सीधे जो कि विकास के मुद्दों पर जो जनता से वादे थे, इनका सीधा कहना है कि हर मुद्दे पर मैं विकास करूंगा और हर निधि से गांव में विकास लाऊंगा, चाहे वो सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, कोई भी A to Z निधि हो। और जो कि इनके वादे हैं, इनके वादों में कितना दम है यह हम गांव की जनता से भी जानेंगे, जो कि अभी इन्होंने बताया कि हमने गांव में इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। तो इनके जो दावे हैं या वादे हैं विकास के, उनमें कितना दम है, या गरीब लोगों ने, गांव की जनता ने, बुजुर्ग ने, महिलाओं ने, युवाओं ने इनसे जो एक आस लगा रखी है कि आज गांव के मुखिया अजय जी हैं और उनसे हमारे गांव में गांव वालों को इस तरह की सुविधा मिलेगी और इस तरह का जो विकास होगा, तो वो कौन सा विकास होगा, क्या सुविधा है और किस तरह की आस है गांव वाले लोगों की, यह सब हम एक गांव के लोगों से कुछ जानेंगे। वहीं हमारे साथ गांव किर्रा के कुछ युवा मौजूद हैं, जो कि एक युवा की सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, और एक युवा का वोट जो हुआ अजय जी के लिए वो किस मुद्दे पर हुआ और क्या उम्मीद युवा की अजय जी से लगी हुई है। तो ये जानेंगे, ये बताएंगे कि इनकी उम्मीद कितनी खरी है, या इनको जो उम्मीद है उन पर जो अजय जी हैं आज गाँव के मुखिया हैं वो उन पर खरा उतरेंगे या नहीं। मैं पुष्पेंद्र कुमार वरुण, गाँव किर्रा से। हमारे गांव के जो इस समय प्रधान हैं, युवा प्रधान, हम भी युवा हैं और हमने जो प्रधान को चुना वो भी युवा हैं, शिक्षित हैं। उनके जो विकास कार्य हैं वो जो उन्होंने विकास कार्य बताए हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लाइब्रेरी बनवाएंगे गांव में और महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर और युवाओं के लिए खेलने के लिए एक मैदान और ऐसी कई सारी योजनाएं जैसे पार्क और ऐसी योजनाओं पर उन्होंने काम करने के लिए बोला है और वो अपनी योजनाओं में खरे भी उतरेंगे जैसा वो बताते हैं। गांव के युवाओं को उम्मीद है कि इन सभी योजनाओं पे ये हमारे ग्राम प्रधान अजय कुमार खरे उतरेंगे। विकास की पूरी गंगा जो पिछले 5 साल में नहीं हुई वो बहेगी इस बार, हमें पूरा विश्वास है। आपने एक युवा को भी सुना जो कि किर्रा के थे और ये कि शिक्षित भी हैं और युवा भी हैं, और जो कि यहाँ के प्रधान हैं, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान अजय जी, वो भी एक युवा हैं। और एक युवा की सोच जो होती है वो कुछ कर दिखाने की सोच होती है। आपको सबसे अच्छी बात बता दें कि जो प्रधान जी हैं वो ईमानदार हैं और पढ़े लिखे हैं, क्योंकि अगर प्रत्याशी पढ़ा लिखा होगा तो हर निधि से ये उम्मीद होती है युवा को, बुजुर्ग को, महिला को कि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है तो गांव में विकास की गंगा बहेगा। वहीं आपको बता दें कि किर्रा से कुछ ग्रामीण, कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जो कि किसान परिवार से हैं। उनको जो उम्मीदें उनकी लगी हुई हैं किसान जो कि अजय जी से, तो क्या उम्मीदें हैं उनकी और किस मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को उन्होंने वोट किया और सपोर्ट किया, प्यार दिया, और जो उम्मीद इनकी इनसे लगी हुई है, तो इनका कितना विश्वास प्रधान जी से बना हुआ है कि वो इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। हमारे गांव के प्रधान अजय कुमार, मेरा नाम राम अवतार सिंह है, मैं गांव किर्रा का रहने वाला हूं। गांव के अजय कुमार प्रधान जो जिस बातें चुने गए हैं, जिस समस्या से इन्होंने ये अपने ईमानदार हैं, ये अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और इन्होंने अपनी विकास के लिए इन्होंने जो भी काम पहले जनता को बोले हैं वो करके दिखाएंगे। हम पे पूरा विश्वास है, हम बढ़िया करेंगे। खरंजा बनने हैं और ये नाली हैं, इन पर सब पर प्रधान जी अजय कुमार जी ये ध्यान देंगे। विकास पिछली पंचवर्षीय में नहीं हो पाए हैं, वो अब ये विकास करेंगे। अब उम्मीद जागी है कि अजय कुमार अब के विकास पूरी तरह से करें।
में विकास की गंगा बहेगी। वहीं गांव किर्रा से एक दूसरे युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि प्रधान जी की किस तरह की छवि है और इनको जो उम्मीद लगी हुई थी अब की बार गांव में जो विकास की गंगा बहेगी वो किस तरह की गंगा बहेगी और किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे। मेरा नाम रामेश्वर है, मैं गांव किर्रा का ही रहने वाला हूं। हमने जो चुना है अजय कुमार को, ये हमें पूरा विश्वास है कि अपने कार्यों पर खरे उतरेंगे। ये पढ़े लिखे इंसान हैं और समझदार इंसान हैं, ये अपने काबिलियत पे खरे उतरेंगे। कार्य पिछली पंचवर्षीय योजना में नहीं हुए, वो कार्य इस पंचवर्षीय योजना में कार्य पूरे होंगे। इस बार विकास की गांव किर्रा में लहर बहेगी। तो ये थे जो कि ये भी एक किर्रा के एक युवा थे और आपने युवा की भी सोच को सुना, बुजुर्ग की भी सोच को सुना और खुद जो कि नवनिर्वाचित प्रधान अजय जी हैं उनकी भी सोच को सुना। तीनों की ही सोच एक अच्छी सोच है और जो कि मेन चीज़ प्रत्याशी को पर आती है कि जो कि नवनिर्वाचित अजय कुमार जी हैं ना, अजय कुमार की सोच भी सीधी है कि गांव में इस बार कुछ में इस पंचवर्षीय में नया होगा और कुछ अलग करके दिखाऊंगा और उनकी पूरी कोशिश होगी कि हर निधि से गांव में विकास की गंगा बहेगी। पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, आर भारत समाचार, बुलंदशहर।